નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું તારીખ 17/4/2025ના રોજ લેવાયેલ ઓરિજિનલ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું સાચું પેપર સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો પ્લીઝ મિત્રો વિડીયોને તમારે અંત સુધી જોવાનો છે, બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી અમને પણ સોલ્યુશન મળી રહે અને આવા ઉપયોગી વિડીયો માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મિત્રો જુઓ, પહેલો પ્રશ્ન આપેલ છે જેમાં તમારે પ્રશ્નોના પાઠના આધારે ઉત્તર આપવાના હતા। તેમાં પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ મળ્યો નથી। તમને જો આવડતો તો તમે કોમેન્ટ કરજો કે લड़के ने रोने का क्या कारण बताया। ओके, એનો જવાબ તમે મને કોમેન્ટ કરજો। બીજો પ્રશ્ન છે, પહેલી સ્ત્રીને अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो એનો જવાબ થશે મિત્રો કે पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा संस्कारी, आज्ञाकारी और सबका प्यारा बताती है। तीजू है, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो एनो जवाब आवशे शिवाजी बालक की वीरता, साहस को देखकर बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे। पछी प्रश्नों उत्तर संक्षिप्त में आपवाना छे, मतलब टूंका में आपणे जवाब आपवाना छे। कि पहलो प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। तो बेटी तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है, नाचना चाहती है और गाना गाना चाहती है। पछी बीजो प्रश्न है, विविध क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो एनो तमारा मानसिक उपरथी तमारे एनो जवाब आपवानो हतो, तो पण एनो साचो जवाब आ रीतनो थई शके कि मनुष्य विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और साहित्य की, खेल और मनोरंजन में प्रगति की है। तीजू है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। आ पण तमारा आधारे तमारे प्रश्ननो जवाब लखवानो हतो। तो एनो एक प्रश्ननो जवाब आ रीतनो साचो बनी सके कि मनुष्य में असीम क्षमता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है, नई चीज़ें बना सकता है और दुनिया को बदल सकता है। पछी प्रश्न 2 आपेल छे, तमारे काव्य पंक्तिओनो भावार्थ समजावવાનો हतो कि फूल जैसी सुंदर में बागों में खिलूंगी। आ रीतनो तमारे काव्य पंक्तिवाळो एक भावार्थ एनो शुं थाय लखवानो हतो। तीजो प्रश्न छे, तमारे फकराने मातृभाषामां एटले के गुजरातीमां अनुवाद करवानुं हतुं। तो पहेलुं वाक्यमां आपेल छे, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। तो एनुं वाक्य शुं बने गुजराती कि मारा पिता तमारी सेनामां सिपाही हता। पछी बीजुं वाक्य आपणे गुजरातीमां बनशे, तेमणे देशनी रक्षा माटे पोताना प्राण न्योछावर करी दीधा हता। पछी आजे तेओने मरणना अथवा तेमने मर्याना 2 वर्ष पूरा थई गया छे। पछी इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। तो आ समय घर में फक्त हूँ और मारी माता आ 2 जण ज 2 माणसों ज छीए। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। એટલે કે આજ સુધી એટલે કે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટ ભરીને અનાજ મળવાનું મુશ્કેલ થઈ ગયું હતું। આ રીતનું તમારે ગુજરાતી બનાવવાનું હતું। ચોથો છે, તમારે ટોપિક વાંચી અને એક કહાની લખવાની છે। પછી પાંચમો છે, એને આપણે લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે। તો જો મોર છે તો એનું થશે મોરની, બીજું છે હિરણ તો એનું થશે હિરની, ત્રીજું છે શેર તો એનું શેરની તો એનું થશે શેર, ચોથું છે કુમ્હાર તો એનું થશે કુમ્હારીન, પાંચમું છે બેટી તો એનું થશે બેટા અને હાથી તો હાથીનો। આ એનું લિંગ પરિવર્તન થશે। છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, એમાં આપણે વિશેષણ છાંટી અને એનો ભેદ લખવાનો છે, मतलब વિશેષણ શોધીને એનો ભેદ લખવાનો છે। તો પહેલું છે વાક્ય જુઓ કે રાધાને 2 लीटर તેલ મંગવાયા है। તો એમાં મિત્રો વિશેષણ થશે 2 लीटर। બીજું છે यह फूल सुंदर है। તો એમાં સુંદર એ વિશેષણ થશે। ત્રીજો છે દિનેશને बहुत मिठाई खाई। तो एम बहुत एनु विशेषण थशे। चौथुं है तुम्हारा काम पूरा हो गया। तो एमा तुम्हारा एनु विशेषण थशे। पांचमुं है पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो पांचमा वाक्य में जो कुछ आपेलू है एनु विशेषण थाय। छठ्ठुं है वे लड़के खेल रहे हैं। तो एमा वे जे आपेलू है पहलू एनु विशेषण थाय। सातमुं है तमारे एमांथी क्रियापद शोधी અને એનો કાળ લખવાનો હતો। તો પહેલું વાક્ય કેવું આપેલ છે જુઓ કે કોઈ ગાના गा रहा है। तो એમાં ક્રિયાપદ કયું થયું કે गा रहा है। તો હવે એનો કાળ પણ લખવાનો। તો આ કયા કાળનું વાક્ય બની શકે તો કે વર્તમાન કાળ। એવી જ રીતના બીજો પ્રશ્ન કે પરસો કાશ્મીર में हिम वर्षा हुई। तो हुई આ એનો ક્રિયાપદ થશે અને એનો કાળ થશે મિત્રો ભૂતકાળ। જે બોલું છું એ સારી રીતે સાંભળી અને સોલ્યુશન કરજો। ત્રીજો છે મેં ક્રિકેટ ખેલતા હું। तो खेलता हो ए एनु क्रियापद थाय अने एनो काळ थशे मित्रों वर्तमान। ओके, वर्तमान काळ। पछी चौथुं छे अगले सोमवार को हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। तो आमां जा रहे हैं ए एनु क्रियापद थाय अने काळ थशे आनो भविष्यकाल।
પાંચમું છે રોહન કલ अपने मामा के घर गया था। તો આમાં મિત્રો ગયા था એ એનું ક્રિયાપદ થાય અને કાળ થશે ભૂતકાળ। અને છઠ્ઠું છે આજ રાત કો ઠંડ જ્યાદા હોગી। તો હોગી આ ભવિષ્યકાળ છે અને હોગી એ એનું ક્રિયાપદ છે। ઓકે, આઠમો પ્રશ્ન છે તમારે કાવ્ય વાંચી અને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હતા। પહેલો પ્રશ્ન છે સચ્चा इंसान किसे कहते हैं। तो जवाब आपसे मित्रों सच्चा इंसान वो है जो अपने तन मन और धन से देश को दान देता है और प्रेम तथा संतोष के भाव से जीवन में मिलने वाली हर चीज़ को स्वीकारता है। પછી બીજું છે प्रेम और संतोष भाव से किसका स्वीकार करने को कहा है। तो એમાં જવાબ આવશે મિત્રો जीवन में मिलने वाली हर चीज़ को स्वीकार करने को, चाहे वह सोना चांदी हो या सूखी रोटी, महल हो या खाली झोंपड़ी। ओके, तीजू है कौन अपना पानी नहीं पीता। तो एम जवाब आवशे मित्रों नदी अपना पानी नहीं पीती। પછી ચોથું છે देश को किस तरह दान देना चाहिए। तो देश को तन मन और धन से दान देना चाहिए એનો જવાબ થાય। અને પાંચમું છે કાવ્ય का योग्य शीर्षक दीजिए। તો આનું શીર્ષક એટલે કે ટાઇટલ થશે મિત્રો સચ્ચા ઇન્સાન। પ્રશ્ન 9 છે જેમાં તમારે શું કરવાનું છે, ચુટકુલોનું નિર્માણ કરવાનું છે। તો પહેલો આપેલ છે છગન। છગન એવું બોલે છે કે तुमने राजू को चांटा क्यों मारा। तो આપણે એનો ચુટકુલો બનાવવાનો છે। તો મગન જવાબ શું આપશે કે હા મારા। પછી છગનને બોલા કે तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा। तो મગન હવે એમાં ચુટકુલે મતલબ એક કોમેડી આપણે બનાવવાની હતી આમાં। मगन शू जवाब आपसे कि मुझे 15 दिन बाद आज याद आया कि उसने मुझे चांटा मारा था। तो आ रीतनु एक चुटकुलू बने। पछी बीजू वाक्य एवी रीतना प्रश्न आपेलो छे पति एवुं कहे छे कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं रहूँगा। तो पत्नी शू कहे छे, जवाब पत्नी आपसे अच्छा क्या हुआ एम एवुं तो शू थयुं। એટલે पति પછી रिप्लाय आपे छे कि देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। तो पत्नी एम कहे छे और तुम वो किताब कहाँ रख कर भूल गए। तो आ रीतनो एक चुटकुलो बने छे। પછી પ્રશ્ન 10 આપેલ છે જેમાં તમારે એક ભાવપત્રક વાંચવાનું હતું અને એના આધારે એના જવાબ આપવાના હતા। જો હું તમને જવાબ સાચે સાચા આપી દઉં છું મિત્રો। वीडियो ने अंत सुधी जोतो रहवानुं छे आपणे कि पहलू आपेलू है जो कि आपको चीनी कितनी मिलेगी। तो एमां जवाब है मित्रों 450 ग्राम। बीजू है आपको मिट्टी का तेल कितना मिलेगा। तो एमां जवाब है 2.5 लीटर। और कितने रुपये में। तो एमां रुपया थशे मित्रों 16 रुपया ने 35 पैसा एटले 16.35 रुपया। तीजो प्रश्न है वाजिब भाव की सरकारी मान्य दुकान का नाम क्या है। तो दुकानનું नाम थशे मित्रों पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। चौथुं से सबसे कम कीमत किसकी है। तो एमां आवशे मित्रों नमक। पांचमું છે उपभोक्ता भंडार का लायसन नंबर क्या है। तो एमां जवाब आवशे मित्रों 2774 जे तमने ऊपर आपेलो छे जुओ लायसन नंबर 2774। ओके, पछी हवे छठो प्रश्न है कि 18 किग्रा गेहूं और 7.5 किग्रा चावल लेने के लिए कितने रुपये देने होंगे। तो मित्रों जुओ 1 किलोना गेहूँना भाव था 6.40। तो 18 किलोना थशे 115.20 रुपया एकला गेहूँना थया। अने चावलना आपणे 1 किलोना छे 8 रुपया। तो 7.5 छे एटले एना थशे टोटल 60 रुपया। तो हवे गेहूँ अने चावलना कुल केटला थया। तो 175.20 रुपया। ओके, तो डायरेक्ट एनो जवाब तमने पहला मैं विश्लेषण में समझायो पण हवे जोवा जईए तो छठानो डायरेक्ट जवाब शुं आवे कि 175.20 रुपया। सातमो छे 15 किग्रा चावल के कितने रुपये होंगे। तो एनो जवाब आवशे मित्रों 120 रुपया। पछी फरी तमने एक सारणी आपेल छे समय सारणी एना आधारे आपणे प्रश्नोनो जवाब आपवानो छे। एमां तमने कार्यक्रमना नाम आपेल छे, कार्यक्रमनो समय आपेल छे अने चेनलनुं नाम आपेल छे। तो पहलो प्रश्न एवो छे कि स्टार प्लस पर कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो एमां जवाब आवशे मित्रों तेरे मेरे सपने, पछी मायके से बंधी डोर आ बे एनो जवाब आवशे। बीजो छे हमारी देवरानी कार्यक्रम का प्रसारण कौन सी चैनल पर प्रसारित होता है। तो कई चैनल पर आवे छे। तो आ जो आवशे ऊपर कोष्टक में आपेल छे कि सोनी मैक्स में आवे छे। ओके, तीजो छे मायके से बंधी डोर कार्यक्रम कितने बजे प्रसारित होगा। तो जुओ तमारे मित्रों एमां 14 जे जवाब आवे छे ने एनो जवाब आवशे मायके से बंधी डोर 14 बजे એટલે मतलब दोपहर के 2 बजे। पछी आगळ आपणे चौथो प्रश्न है कि सेट मैक्स पर 13 बजे एटले कि बपोरना 1 वाग्ये कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होगा। तो 13 बजे जो नव्या आवशे, कयो आवशे नव्या।
પાંચમો છે 13 से 14 समय के बीच मतलब બપોરના 1 થી 2 વાગ્યાના સમય વચ્ચે कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होगा? तो एम जवाब आवशे मित्रों नव्या, मर्यादा लेकिन कब तक। आ आखું एक सीरियलનું नाम है मर्यादा लेकिन कब तक। અને પછી બીજું આવશે છેલ્લે मायके से बंधी डोर। छठो છે तेरे मेरे सपने कार्यक्रम कौन से चैनल पर कितने बजे प्रसारित होता है? तो आ जवाब आवशे मित्रों आमां चैनलનું नाम पहला आवशे स्टार प्लस અને કેટલા વાગે આવે છે કે 12 बजे। ओके, હવે સાતમો પ્રશ્ન છે કે 14:30 એટલે કે 28 વાગે આપણે 2:30 વાગે બપોરના कौन सी चैनल पर कौन सा कार्यक्रम प्रसारित होता है? तो जो एमा कौन सी चैनल पर तो कि सेट मैक्स पर। और बीजो प्रश्न है कौन सा कार्यक्रम तो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा वाला कार्यक्रम प्रसारित होता है। पछी 12मो प्रश्न है जेमां तमारे एक पत्र लेखन लखवानुं हतुं। ओके, तो मित्रों आ हतुं आपणे धोरण 7 विषय हिंदीनुं तारीख 17/4/2025 रोज लेवाल बनासकांठा जिल्लानुं 100% ओरिजिनल पेपरनुं सोल्यूशन। आशा राखुं छुं मित्रों के विडियो तमने उपयोगी बन्यो हशे। अमुक जवाब जे मिस थया हशे एनुं तमे कॉमेंट करजो। ओके, तो विडियोने एकवार लाइक करी दो, तमारा बीजा मित्रोने शेर करी दो। आवा उपयोगी विडियो माटे आपणी चेनलने सब्सक्राइब करजो અને તમારે 80માંથી કેટલા ગુણ આવે છે એ પણ કોમેન્ટ કરજો। હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ। થેન્ક યુ સો મચ।